हेलो गाइज, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम से सामान्य हिंदी के एमसीक्यूज नहीं दे पा रहा था मैं। आज यहाँ पे आपको मिलेंगे हिंदी से जुड़े हुए 100 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। और दूसरी बात ये बताना चाहूँगा, ये जो हिंदी के एमसीक्यूज आज हम इस वीडियो में देखेंगे, ये किसी स्टूडेंट ने मेल किया था मुझे। अभी हाल में एक पेपर हुआ था कुमाऊं यूनिवर्सिटी का, ठीक है, बीएड एंट्रेंस एग्जाम था। वहाँ पे जो हिंदी पोर्शन के 100 एमसीक्यूज आए थे, वो पेपर मेरे को किसी ने सेंड किया था। तो उस पेपर को सॉल्व करते हैं आज, और मे बी उसमें से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं हिंदी वाले सेक्शन में। अपकमिंग एग्जाम्स जो हैं यूके ट्रिपल एससी के, ठीक है, उसमें सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। साहित्य से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, व्याकरण से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मुझे लगे, और मुझे लगा कि क्यों ना ये दे दिया जाए आप सभी लोगों को, ज़रूरी है। और अच्छे एमसीक्यूज भी इस बार पूछे गए थे उसमें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं सामान्य हिंदी के एमसीक्यूज। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो 100 एमसीक्यूज हैं, ये पेपर हुआ था अभी बीएड एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट बाय कुमाऊं यूनिवर्सिटी। उसमें हिंदी पोर्शन के एमसीक्यूज हैं ये, ठीक है। और ये एक बात और बोलना चाहूँगा, देखिए मैं जितना आपको यहाँ पे ऑप्शंस बता रहा हूँ, आप भी चेक कर लीजिएगा। और कोई भी अगर आपको ऑप्शन गलत लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए, कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? तो नहीं है पूछा गया इसमें। त्यागपत्र को छोड़कर ये सभी उपन्यास प्रेमचंद के हैं, सेवा सदन, गोदान और कर्मभूमि, ठीक है। पहले वाले का हो जाएगा आंसर सी। निराला किसका उपनाम है? तो निराला किसका है ये तो आपको पता ही है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? तो द्रविड़ परिवार की भाषा है इसमें कन्नड़, ठीक है, कर्नाटक से संबंधित है द्रविड़ परिवार। अगला देखिए, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे माना जाता है? तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग बोला जाता है भक्ति काल को, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख है? तो आप सभी को पता है, 8वीं अनुसूची के तहत 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है संविधान द्वारा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 8वीं। पद्मावत में किस हिंदू राजा की कथा का वर्णन है? तो पद्मावत, अभी किसी ने मूवी देखी होगी तो आराम से इस क्वेश्चन का आंसर बता सकता है, राजा रत्नसेन, ऑप्शन डी। साखी एवं सबत रचनाएं किस संत कवि की हैं? तो साखी, सबत और रमैनी, ये सभी लिखी थी कबीरदास ने, ठीक है, संत कबीरदास। अगला देखिए, इनमें से कौन से छायावादी कवि नहीं हैं? तो नहीं है तो ध्यान से देखा है, सुमित्रा पंत हैं, जयशंकर प्रसाद भी हैं, महादेवी वर्मा भी हैं। तो साहब आपको पता चल गया, गजानन माधव मुक्तिबोध इसमें से छायावादी कवि नहीं है, ठीक है। अगला देखिए, ब्रह्म समाज संस्था का संस्थापक कौन था? तो ये सिंपल क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित था ये। और इन्हें बोला जाता है भारतीय पुनर्जागरण के जनक, ठीक है। मैला आंचल किसका उपन्यास है? तो मैला आंचल लिखा था फणीश्वर नाथ रेणु ने। अगला है, यामा के रचनाकार कौन है? तो यामा जो एक रचना है, काव्यखंड है, ये है महादेवी वर्मा का। अमीर खुसरो की रचनाएं किस बोली में रचित हैं? तो अमीर खुसरो ने पहली बार खड़ी बोली इस्तेमाल की, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला देखिए, यशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे मल्हावे, जोई सोई कछु गावे। तो इसमें कौन सा रस है? तो इसमें साफ पता चल रहा है, एक माँ बच्चे को झुला रही है। बच्चे के साथ माँ का जो प्रेम होता है वो किस रस में आता है? वात्सल्य रस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पूरी कहावत कंप्लीट करनी है आपने। जो कहावत सही है, 4 ऑप्शन दिए हैं, सही कहावत को चुनना है। तो इसमें होगा ऑप्शन सी, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। और ऐसे 20वें क्वेश्चन में होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, आपने बताना है कि सही अर्थ चयन करना है। एक सिंगल शब्द दिया, उसका अर्थ बताना है आपने। मितभाषी, तो मितभाषी किसको बोला जाता है? जो बहुत कम बोलता है, ठीक है, ऑप्शन ए। अप्रत्याशित, जिसकी आशा नहीं की गई हो, उसको बोलते हैं अप्रत्याशित। और इस तरफ भी देखते रहते हैं, चोर की दाढ़ी में तिनका, इसका अर्थ होता है चोर का स्वयं सशंकित होना। नेक्स्ट देखिए, मुमुक्षु, मुमुक्षु का अर्थ होता है मुक्ति या मोक्ष की इच्छा करने वाला, ऑप्शन बी। एक पंथ दो काज, इसका अर्थ क्या होता है? एक साथ दो काम होना, अर्थात एक साथ दो लाभ। नेक्स्ट देखिए, कृतज्ञ, कृतज्ञ किसको बोला जाता है? जो किए गए उपकार को नहीं मानता है, वो कहलाता है कृतज्ञ। आम के आम गुठली के दाम, इसका अर्थ होता है दोहरा लाभ होना, डबल प्रॉफिट, ठीक है। विधुर किसके लिए यूज होता है? जिस व्यक्ति की पत्नी मर गई हो। मुंह में राम बगल में छुरी, इसका अर्थ होता है कपटी आदमी, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, इसका अर्थ क्या होता है? तो जो इधर का रहे ना उधर का, ठीक है, ऑप्शन बी। आदि शंकराचार्य के दार्शनिक सिद्धांत का नाम क्या है? तो आदि शंकराचार्य ने शुरू किया था अद्वैतवाद, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, अपना उल्लू सीधा करना, तो इसका अर्थ होता है अपना स्वार्थ सिद्ध करना। इनमें से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो श्रृंगार, ऑप्शन सी, ठीक है। श्रृंगार ऐसा होता है, देखिए, केवल सिंगल होता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, इसका बड़ा कन्फ्यूजन होता है इसमें।
इनमें से कौन सी वर्तनी शुद्ध नहीं है? 33 क्वेश्चन। तो देखा जाए तो अयंग, ऑप्शन डी इसमें शुद्ध नहीं है, बाकी सभी शुद्ध हैं। घी के दिए जलाना, खुशियां मनाना, पानी पानी होना, बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होना। ठीक है, इनमें से कौन सा पत्नी का पर्यायवाची नहीं है? तो ऑप्शन सी साजन पत्नी का पर्यायवाची नहीं होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्मा का अर्थ नहीं है, तो ब्रह्मा का अर्थ इसमें से कौन सा नहीं होगा? ऑप्शन डी पशुपति। पशुपति शिव के लिए यूज होते हैं। दांत खट्टे करना, पराजित करना, आग में घी डालना, तो क्रोध को और बढ़ावा देना। ठीक है, सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो सर्वज्ञ होगा इसके लिए। चेयरमैन कैसा शब्द है? तो चेयरमैन एक विदेशी शब्द है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका संधि विच्छेद होगा यदि धन अपि, ऑप्शन डी। जलमय में कौन सा प्रत्यय है? तो जलमय में थोड़ा कन्फ्यूजन है, जलमय में अय प्रत्यय और मय प्रत्यय, एक बार आप चेक कर लीजिएगा इसको। ठीक है, क्योंकि जल कंप्लीट एक वर्ड है ना, जल कैसा शब्द है? रूढ़ शब्द है जल। ठीक है, तो देख लीजिएगा एक बार, इसको चेक करिए क्योंकि इसमें मेरे हिसाब से तो मय होना चाहिए। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। निश्चय शब्द में कौन सी संधि है? तो निश्चय में कौन सी संधि होती है? विसर्ग संधि। ठीक है, अगला देखिए, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? देखिए, मैंने पुल्लिंग स्त्रीलिंग पहचानने वाली वीडियो दी थी आपको। मैंने बोला था जो भी शब्द आपको दिया जाता है उसके आगे आप विशेषण लगा के देखिए। ठीक है, उससे आपको पता चल जाएगा कि शब्द पुल्लिंग है। इसमें दिन जो है वो पुल्लिंग शब्द होगा। ठीक है, अगला देखिए, अनुचित बात के लिए किया गया आग्रह क्या कहलाता है? दुराग्रह। आदि से अंत तक इसको बोला जाता है अंतोत गत्वा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, इनमें से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में नहीं होता? तो अनेक शब्द का यूज एक वचन में नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट है, जो बात वर्णन से परे हो ऐसी बात कहलाती है वर्णनातीत। और किस कारक से विभक्ति का प्रयोग अलगाव के अर्थ में होता है? तो अलग होने वाला से कौन सी विभक्ति में होता है? अपादान से। ठीक है, अपादान कारक से। जिस स्त्री से संतान पैदा न होती हो ऐसी स्त्री कहलाती है बंध्या या बांझ। पाप पुण्य में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। अभ्यागत में कौन सा उपसर्ग है? तो अभ्यागत में होगा अभिधन आगत। ठीक है, अभ्यागत, तो इसमें अभि उपसर्ग होगा। सिर पर धारण करने योग्य शिरोधार्य। नेक्स्ट देखिए, सही वर्तनी वाला शब्द देखिए, इसमें सही वर्तनी आपने पिकअप करनी है। औद्योगिक, ऑप्शन सी होगा इसमें। निरीक्षण, ऑप्शन ए, ये सिंपल है। हवा का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो हवा का अगर आप देखते तो अनल, अवनि, वेग, ये नहीं है, केवल अनिल शब्द इसमें हवा का पर्यायवाची है। आकर्षण का विलोम क्या होगा? तो आकर्षण का विलोम होगा विकर्षण। ठीक है, आस्तिक शब्द का विलोम क्या है? तो आस्तिक का विलोम होगा नास्तिक। आर्वाचीन का विलोम क्या होगा? प्राचीन, ऑप्शन सी। रस निष्पत्ति के संगठित तत्व क्या है? तो रस निष्पत्ति जो है हिंदी साहित्य आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे 4 बताए गए हैं, तो इसको भी एक बार चेक कर लीजिएगा आप, 4 होना चाहिए इसका आंसर। इनमें से कौन सा गंगा का पर्यायवाची नहीं है? भागीरथी, मंदाकिनी, सुरसरिता, ये सभी गंगा के पर्याय हैं केवल त्रिवेणी को छोड़ के, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, त्रिवेणी। उर्दू है हिंदी की एक बोली, विभाषा, उपभाषा, शैली। ठीक है, इसमें भी थोड़ा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, ये कन्फ्यूजन है। उर्दू बोली भी है, शैली भी है। ठीक है, एक बार इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, सोंगृत का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो सोंगृत बोला जाता है रक्त को। ठीक है, लहू। हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। अगला देखिए, विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? तो विभत्स का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा, ऑप्शन सी। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट देखिए, कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाई, वाह खाए बोराई जग, वाह पाई बोराई। तो मैंने अलंकार आपको अच्छे से बता दिए थे, डिस्क्रिप्टिव सेशन दिया था हिंदी का। तो कनक कनक अलग अलग अर्थ आता है, कनक का अर्थ सोना, एक का धतूरा, तो ऐसे में होता है यमक अलंकार। ठीक है, हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है? तो इसका आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से खड़ी बोली, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही तय बंध्यो आगे कौन हवाल। इनमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें होगा अन्योक्ति अलंकार। हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल किसने नाम दिया? तो ये बोला था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तत्सम शब्द का चयन कीजिए, ये शब्द दिए आपको, तत्सम ढूंढना है, तो चक्षु होगा इसमें, बाकी सभी तद्भव शब्द हैं, आंख, आंसू और मक्खन। सूरदास की भक्ति का स्वरूप कैसा है? तो ये है सख्य भाव। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, तद्भव शब्द का चयन कीजिए, तो इसमें तद्भव शब्द होगा हाथ, बाकी सभी तत्सम है, शर्करा, स्वर्ण और प्रस्तर। वात्सल्य रस का प्रतिपादक ग्रंथ कौन सा है? तो वात्सल्य रस के लिए जाने जाते हैं कवि सूरदास।
तो सूरसागर ही इसका प्रतिपादक ग्रंथ होगा। विदेशी शब्द का चयन कीजिए, तो 70वें का आंसर होगा अकल। ठीक है, अकल विदेशी शब्द है। नेक्स्ट देखिए, रीतिकाल को श्रृंगार काल का नाम किसने दिया था? तो ये दिया था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, हिंदी का पहला महाकाव्य किसे माना जाता है? तो हिंदी का पहला महाकाव्य मैंने आपको हिंदी साहित्य वाली वीडियोज में बताया था, पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन डी। विशिष्ट दैतावाद के प्रवर्तक कौन थे? तो विशिष्ट दैतावाद किया था किसने? रामानुजाचार्य ने। ठीक है, और दैताद्वैतवाद किया था निम्बकाचार्य ने। ये पूछ लेता है, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है। अद्वैतवाद शुरू किया था किसने? शंकराचार्य ने। विशिष्ट दैतावाद रामानुजाचार्य, और दैताद्वैतवाद ये निम्बकाचार्य। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है हमेशा। नेक्स्ट है, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी थी? तो ये सभी जानते हैं, सरस्वती पत्रिका का संपादन किया इन्होंने। इसमें से समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? तो मंडली, पशुत्व, तांबा या तीखा। ठीक है, तो इसमें मंडली होना चाहिए। हिंदी वर्णमाला में छ, त्र, ज्ञ व स्र क्या है? तो ये सभी संयुक्त व्यंजन हैं, दो वर्णों के मेल से बनते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो ये मैंने आपको बताया, विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी भाषा की लिपि कैसी है? तो हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। रोना कैसी क्रिया है? तो रोना अकर्मक क्रिया है, अकर्मक। ठीक है, अगला देखिए, इनमें से कौन सा हिंदी भाषी प्रदेश का नाम है? तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तो यहाँ पे केवल मध्य प्रदेश में ही हिंदी बोली जाती है। आचार्य केशवदास कठिन काव्य के प्रेत हैं, ये कथन किसका है? तो ये बोला था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद द्वारा कामायनी क्या है? गीति काव्य, खंड काव्य, चंपू काव्य, महाकाव्य। तो कामायनी बड़ी ही फेमस रचना है जयशंकर प्रसाद जी की, और ये एक महाकाव्य है, ऑप्शन डी। ठीक है, कलम का सिपाही किसकी जीवनी है? तो यह है प्रेमचंद की, ऑप्शन बी। प्रयत्न के आधार पर उच्चारित व्यंजन ङ, यो, अणो, नो और मो कैसे वर्ण है? तो यह है अनुनासिक वर्ण है, ऑप्शन सी। गोपली गफूरन के रचनाकार कौन है? तो गोपली गफूरन लिखी है शैलेश मटियानी ने, ऑप्शन डी। घनानंद किस धारा के कवि हैं? तो यह है रीति मुक्त, ऑप्शन सी। ईसवी सन में कितने वर्ष से जोड़ने पर विक्रमी संवत बनता है? तो विक्रमी संवत की शुरुआत हुई थी 57 से। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है बी, 57 वर्ष। हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है परीक्षा गुरु को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संतो आई ज्ञान की आधी किस कवि की पंक्ति है? तो संत आने से ज्ञान की आधी लाए संत, सबसे पहले ये कथन बोला या ये लाइन है कबीर दास जी की, ऑप्शन बी। प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है? तो यह है अयोध्या सिंह हरिऔध, ऑप्शन डी। उसने कहा था कहानी के रचनाकार कौन है? तो बड़ी ही फेमस ये कहानी है, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? तो 22 भाषाएं मैंने आपको बता दिया। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1890 में। नेक्स्ट देखिए, वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य का नाम क्या है? तो वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक थे कुंतक, ऑप्शन सी। साकेत महाकाव्य की नायिका कौन है? तो साकेत इसकी रचना की थी मैथिली शरण गुप्त ने, और इसमें जो नायिका अगर जिसने ये पढ़ा है तो नायिका होती है इसमें उर्मिला, ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये थे फ्रेंड्स 100 MCQs, काफ़ी महत्वपूर्ण है, एक बार आप देख लीजिएगा इनको अच्छे से। हो सकता है मे बी यूके SSS के आगामी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आपको मिल जाए, कोई इसमें से दिख जाए। ठीक है, और अगर कोई गलती हुई है तो करेक्शन के तौर पे आप प्लीज़ कमेंट करके मेरे को बताइएगा, ताकि मैं आने वाली नेक्स्ट MCQs वीडियो आएगी जो हिंदी की, वहाँ पे आपको बता सकूँ। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और अच्छे से अपनी तैयारी करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।